Welcome to step 6 of Envision Your Life Mindset Blueprint. Power routine. How to develop a powerful daily routine. ये बहुत खुशी की बात है. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि जो हमने वादा किया था कि ये 6 स्टेप का जो माइंडसेट ब्लूप्रिंट है टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ दैट एनेबल्स यू टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड सेट एंड अचीव योर गोल्स, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो आज छठे स्टेप पे हम पहुंचे हैं. 5 स्टेप्स हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं. तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट. तो अभी तक जो हमने स्टेप्स की बात की है, नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, figuring out your place in the world. Number 2, setting clear goals and using those frameworks that we shared. And number 3 is control, taking control of your life and integrating with different areas of your life, your financial goals, your relationship goals, health goals, your career or work goals, या आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे अपने लाइफ गोल्स में. तो वो हमने सीखा स्टेप 3 में. स्टेप 4 टॉक्ड अबाउट हाउ टू क्रिएट लेजर शार्प फोकस, हाउ टू डीक्लटर योर माइंड, योर एनवायरनमेंट एंड योर बिहेवियर टू क्रिएट लेजर शार्प फोकस दैट हेल्प्स यू अचीव योर गोल्स. एंड नंबर 5 में हमने बात की हाउ टू यूज योर इमेजिनेशन टू 1 give your subconscious mind a taste of your goals so that your clarity is enhanced, so that it knows what you want and it helps you achieve that. And also how to reconfigure your identity, how to shift your personality. Imagine the personality of the person who achieves the goals that you want to achieve, so that in case there are any traits in your personality that are not helpful, that are not aligned to your goals, that those are taken care of. So that brings us to step 6, where all of this information comes together, and you, based on all of this understanding now that you have of yourself and what you want to do, and how to create a powerful daily routine that allows you to achieve these goals on autopilot. देखिए, जो गोल आपका है, कोई भी गोल जो आपका है, अगर इफ इट डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन योर डेली रूटीन, अगर आपके डेली रूटीन में उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो नहीं अचीव कर पाएंगे आप. ये जो दुनिया का तजुर्बा है, ये फिजिकल रियलिटी का जो तजुर्बा है, ये यहाँ फिजिकल एक्शन जरूरी है. आप स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस करते हैं चीजें, उनके बारे में क्लैरिटी है आपको, देन आप मेंटली चीज़ों को इमेजिन करते हैं और उसके बारे में क्लैरिटी है, आप अपना माइंड यूज करके प्लानिंग करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, एंड देन आप अपनी इमोशंस को अलाइन करते हैं. मगर अगर आप फिजिकली कुछ नहीं करेंगे तो इस दुनिया में उसका फल नहीं मिल सकता आपको. तो ये दुनिया का जो तजुर्बा है, इट्स अ फिजिकल एक्ट. तो यहाँ आपको इट्स अ फिजिकल एक्सपीरियंस. तो यहाँ आपको जो अपना डेली रूटीन है उसमें आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है कनेक्टेड टू योर गोल्स, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट. तो जो हम बाकी जो हमने चीज़ें बात की है, जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की है, या मेंटल क्रिएटिविटी को यूज़ करने की बात की है, या इमोशनैलिटी को यूज़ करने की बात की है, ऑल ऑफ दोज आर देयर टू 1 declutter your mindset and align it with your goals, create clarity and create space for you to take the physical action. क्योंकि हम फिजिकल एक्शन नहीं ले पाते हैं बिकॉज हमारे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कंफ्यूजन्स होते हैं हमारे माइंडसेट में, हमारे मेंटल इसमें सेटअप में, और फिर इमोशनल सेटअप में, और स्पिरिचुअल सेटअप में, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में. तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो एंड जब वो क्लैरिफाई हो जाएंगी, जब वहाँ अलाइनमेंट आ जाएगा, तो फिर फिजिकल एक्शन लेना आपके लिए ईजी है. बट क्योंकि हम काफ़ी सालों से कुछ आदतों में फंसे होते हैं, तो उनसे फिर निकलना थोड़ा हमारे लिए कई बार उसमें रेजिस्टेंस भी होती है. तो हमको वी हैव टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन फिजिकली भी. नाउ दैट वी हैव मेंटल क्लैरिटी, इट इज टाइम टू get out of our physical comfort zone and act physically. तो डेली रूटीन को कैसे कंट्रोल करना है और डेली रूटीन का उसमें कैसे रोल है और उसके बारे में कैसे सोचेंगे, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. कि
अपने गोल्स को, हाउ डू यू ब्रेक देम डाउन टू इनटू योर डेली रूटीन? क्योंकि अल्टीमेटली हम सब के पास जो है 24 घंटे ही हैं एवरी डे। कितने दिन हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता है, मगर डेली जब हम उठते हैं तो 24 घंटे का हमको तोहफा मिलता है। तो और उस 24 घंटे में हम क्या डालते हैं वो हमारे हाथ में है। हम उस 24 घंटे क्या बोते हैं, व्हाट डू वी सो ड्यूरिंग दोज 24 आवर्स इज अप टू अस एंड इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ पावरफुल रूटीन, टू कॉन्शियसली यूज दीज 24 आवर्स। जितने भी हमें 24 आवर्स के बकेट मिलते हैं डेली, सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हमको एक 24 घंटे का गिफ्ट मिलता है। तो उस 24 घंटे के गिफ्ट में हम क्या बोते हैं, व्हाट डू वी पुट इन दैट बकेट, वो हमारे हाथ में है। इसलिए उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे इफेक्टिव बनाएंगे और इम्पैक्टफुल बनाएंगे और पावरफुल बनाएंगे, सो दैट यू आर एबल टू अचीव योर गोल्स एंड यू आर एबल टू लिव हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस एंड फुलफिलिंग लाइव्स। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गोल क्लैरिटी अगेन इज नंबर 1 प्रायोरिटी। जब आप पावर रूटीन की बात करते हैं, पावरफुल रूटीन जब आप बनाने बैठेंगे तो आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए गोल्स की, जो जिन चीज़ों के बारे में हम पहले कुछ स्टेप्स में बात कर चुके हैं। तो आई होप यू हैव यूज्ड ऑल दोज फ्रेमवर्क्स, और ये चीज़ की क्लैरिटी अब आपको है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आपके गोल्स क्या है। तो सेकंड जो है प्रायोरिटाइजेशन, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। ये कैसे आएगा, जब हमने वो स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क यूज किया है तो वी डेवलप्ड अ प्लान, वी डेवलप्ड अ टाइमलाइन कि हम क्या चाहते हैं और हम कब चाहते हैं, और उसके बाद हमने उसको कनेक्ट किया अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से। सो दैट गेव अस द आइडिया कि अभी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी। अगर मैं 10 साल में यहाँ पहुंचना चाहता हूं तो अभी मैं यहाँ हूं, तो यहाँ से मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऐसे हमने उसको ब्रेक डाउन किया गोल्स को। तो नाउ आई नो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी कि आज मुझे क्या करना है, इस साल मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे क्या करना है, इस हफ्ते मुझे क्या करना है, इस दिन मुझे क्या करना है। ठीक है। सो व्हेन यू आई नो द प्रायोरिटी, तो व्हाट वुड बी द मोस्ट यूजफुल थिंग फॉर मी टू डू टुडे, कीपिंग इन माइंड द गोल्स दैट आई हैव। तो वो प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए, ये आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। नंबर 3 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का क्या है, देर आर सो मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, और काफी सारी किताबें लिखी गई है इसके ऊपर अगेन। मगर मैं कहूंगा ये देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। हर एक का अपना अपना एक तरीका है, हम यूनिक हैं, तो हमारी नीड्स और हमारे फंक्शन करने का तरीका भी यूनिक है। कोई सुबह प्रोडक्टिव होता है, कोई दिन में प्रोडक्टिव होता है, कोई शाम को मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, कोई रात को मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा टाइम कितना प्रोडक्टिव होता है, और आप किस टाइम पे सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं, किस टाइम पे आप ज्यादा क्रिएटिव फील करते हैं, किस टाइम पे आप ज्यादा एनर्जी में फील करते हैं, ताकि आप बाकी लोग काम कर सकें, बाहर के काम कर सकें, लोगों के साथ जुड़ सकें। तो डिपेंडिंग ऑन आपके लिए क्या काम करता है, वेदर मॉर्निंग में आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आफ्टरनून में किस तरह का, शाम में किस तरह का, रात में किस तरह का, तो उस पे डिपेंड करता है कि आप टाइम के हिसाब से कौन सा काम किस टाइम पे करेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू एट सर्टेन टाइम्स। फॉर एग्जांपल, आपको दूसरों के साथ मिलना है तो वो दिन में ही होगा, है ना। आपको कहीं जाना है, कोई और काम करवाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम है, किसी और शख्स के साथ कुछ काम मिलजुल के करना है, तो वो उनके साथ आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। अदर देन दैट, जो आपके पर्सनल क्रिएटिविटी के काम है, आपके जो पर्सनल फोकस्ड काम है, जो आपको अकेले करने हैं, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। यू कैन पुट देम एनीवेयर इन योर 24 आवर्स। इसमें भी कोई मसला नहीं है कि ये आपको इसी टाइम करना है या उस टाइम करना है। यू नो, आपकी जो सबसे पहली चीज जो है ना, 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से आपके यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर योर मेंटेनेंस। देखिए, हमको सोने के लिए टाइम चाहिए, ये नेसेसरी है, कंपलसरी है, कुदरती निज़ाम है। अगर आप कोई एक्सेप्शन नहीं है तो आपको सोने के लिए टाइम चाहिए, 7 8 6 7 8 9 घंटे तक भी चाहिए होता है ना। ये मेंटेनेंस की जरूरत है आपको। सोएंगे नहीं, प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो आप बाकी टाइम पे प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। तो इस तरह उसके बाद आपके खाने पीने का, है ना, एक्सरसाइज का,
तो उसमें आप मान लीजिए 10 से 12 घंटे का टाइम तो आपको अपनी मेंटेनेंस पे देना है ना, फिजिकल मेंटेनेंस, मेंटल मेंटेनेंस, स्पिरिचुअल मेंटेनेंस। उसके बाद आपके पास 12 घंटे के करीब बचता है, तो वो 12 घंटे में जो भी आप करेंगे दैट शुड बी अलाइंड विद योर गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर, क्रिएटिविटी, सोशल, है ना, सारे गोल्स को इंटीग्रेट करके जो आपका रूटीन बनता है, तो बाकी 12 घंटे में सारी चीज उसके ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए। तो आप तमाशा देख रहे हैं लोगों का, आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं घंटों घंटों, आप कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं घंटों घंटों, वो इज नॉट नेसेसरीली प्रोडक्टिव। अगर आपको कोई इस पे कुछ देखना भी है तो वो दैट शुड बी कनेक्टेड टू योर गोल्स, इट शुड हेल्प यू बिकम बेटर। यू शुड नॉट बी जस्ट सिटिंग, मैं गेम एंजॉय कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आई मीन दैट शुड नॉट बी अ बिग पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। हाँ, छोटा मोटा एंटरटेनमेंट का सेक्शन आप रख सकते हैं इफ इट्स नेसेसरी फॉर यू टू हेल्प यू यू नो शिफ्ट योर फोकस, या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, हंसने के लिए, या किसी चीज को के बारे में सीखने के लिए, किसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए, दूसरों का आर्ट अप्रिशिएट करने के लिए, दूसरों का स्किल अप्रिशिएट करने के लिए। मगर वो एक लिमिटेड पीरियड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप घंटों घंटों फुटबॉल मैच देख रहे हैं, घंटों घंटों क्रिकेट देख रहे हैं, घंटों घंटों सीरियल्स देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं। वो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो उस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन विच टाइम वर्क्स बेस्ट फॉर यू, फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू। तो फिर एक चीज, जो चौथी चीज है, मॉर्निंग रिचुअल्स। बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग रिचुअल्स, ये चौथा और पांचवा पॉइंट जो है, ये बहुत कंपलसरी है। बिकॉज जैसे हम दिन खत्म करते हैं ना, हम शाम को पहुंचते हैं, या तो हम जैसा भी हमारा दिन जाता है, आई एम श्योर दिन में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, मगर जब हम दिन खत्म करते हैं सोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी दैट हम अपने दिन पे नज़र डालें, और प्रेफरेबली रिवर्स ऑर्डर में नज़र डालें। जहाँ जब आप बेड पे पहुंच गए हैं, सोने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपने वहाँ से शुरू किया कि अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, थैंक, उसके लिए शुक्र करें, और फिर वहाँ से एक नज़र डालें पूरे दिन के ऊपर कि कौन सी चीज़ें अच्छी हुई, कौन सी चीज़ हुई, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, सुबह तक पूरा उठने तक। और फिर उसमें जो अच्छा हुआ उसके लिए शुक्र करें, जो ख़राब हुआ उसके लिए तौबा करें कि हम इसके लिए, उससे जो सीख मिली है वो सीखेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम अगले दिन पे नज़र डालेंगे कि व्हाट आर माई प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे। आज की कौन सी प्रायोरिटीज़ में कर पाया और कौन सी नहीं कर पाया, और अगले दिन की क्या प्रायोरिटीज़ है, उस हिसाब से नेक्स्ट डे का प्लान हमने बना लिया। और सोने से पहले ये आपने कर दिया, और तब आप सोएंगे तो उससे पहले आपके जहन को जब क्लैरिटी होगी तो वो कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, इट विल हेल्प यू रिलैक्स बेटर, आपकी नींद अच्छी होगी, और आप, क्योंकि आपके जहन को क्लैरिटी है कि अगले दिन का प्लान क्या है, तो वो ऑलरेडी उसके हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर देगा, है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 95% ऑफ द रिजल्ट्स यू गेट, इज एक्टिव इवन ड्यूरिंग नाइट, वो नहीं सोता है। तो उसके, अगर उसको क्लैरिटी है कि व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश द नेक्स्ट डे, तो उस हिसाब से वो इट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंड हेल्पिंग यू अचीव दैट। तो ये इवनिंग रिचुअल हो गया। उसी हिसाब से मॉर्निंग रिचुअल हो गया, जब आप उठे तो सबसे पहले तो शुक्र करें कि फिर से आपको 24 घंटे का तोहफा मिला है, यू हैव गॉट अनदर बकेट ऑफ 24 आवर्स। तो एंड देन रिमेंबर योर गोल, अपने गोल्स को याद करें, और फिर अपने दिन को अच्छा गुजरता हुआ देखें, अपने प्लान के हिसाब से गुजरता हुआ देखें जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो ये आपके मॉर्निंग रिचुअल्स होने चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत, यू विल बी एबल टू डू इट इन ओनली अ वेरी फ्यू मिनट्स, 2, 3, 4, 5 मिनट में हो जाएगा। आप गोल्स को याद, पहले शुक्र करें, गोल्स को याद करें, और फिर अपने दिन को अच्छा गुजरता हुआ देखें। नाइट रूटीन में लुक एट योर डे, be thankful for what happened well, and apologize for what did not work, और उसके हिसाब से फिर अपने गोल्स को याद करें, और फिर नेक्स्ट डे का प्लान प्रायोरिटीज के हिसाब से बना लें। तो फिर नंबर 6 इज कंसिस्टेंसी एंड एडेप्टेशन। ये 6 स्टेप का जो प्रोसेस है, दिस विल हेल्प यू एस्टेब्लिश अ पावरफुल रूटीन। कंसिस्टेंसी, देयर इज नो फोर्स लाइक कंसिस्टेंसी।
आप एक दिन पूरा दिन जिम में दम लगाएंगे, आप अपनी बॉडी तोड़ेंगे, मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप डेली 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे ओवर टाइम उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको। तो एक बूंद जो है अगर कंसिस्टेंटली एक पत्थर पे गिरती है, कितना भी बड़ा बड़ा पत्थर हो, स्ट्रॉन्ग पत्थर हो, उसको तोड़ देती है, अपना रास्ता बना लेती है। एक पानी की बूंद, वन बूंद एट अ टाइम। तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट पावरफुल, अनफॉर्चुनेटली अंडररेटेड आजकल के टाइम में स्किल। और इसको अडेप्ट करने की ज़रूरत है हमको। और जो पूरा ये जो माइंडसेट का हमारा फॉर्मूला है, ये इट हेल्प्स यू बिकम कंसिस्टेंट। इसमें काफ़ी सारा जो डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं, दे आर देयर टू हेल्प यू सो दैट यू आर एबल टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन। आप एक बार करके छोड़ना थे, यू नो। तो कंसिस्टेंसी और फिर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कि आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे जो हालात आपके सामने आते हैं, यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू be able to function as a full person and shoulder all your responsibilities. And now that we have integrated our goals, you know who you are, you have a clear identity of you know who you are and what you want to accomplish. आपके values clear है, आपके beliefs clear है, aligned है, तो you will be able to do this, but you have to be flexible. हमेशा हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, है ना। तो अगर बाई चांस कोई हर्डल आया है किसी टाइम पे, सो दैट माइट बी एन इंडिकेशन कि यू फोकस ऑन समथिंग एल्स और गो अराउंड और डू समथिंग एल्स। तो उस हिसाब से बी अडेप्टेबल। जिद ना पकड़ें, जिद पकड़ना इज नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट। वो आपको एजिटेट करेगा, वो आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो बी अडेप्टेबल, बी कंसिस्टेंट एंड अडेप्टेबल। तो एक चीज की और मैं बात करना चाह रहा था इसमें, वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पावर रूटीन। कि एक पावर रूटीन को एक और लेंस से, ये 6 स्टेप का प्रोसेस है। इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस इट विल हेल्प यू एस्टैब्लिश अ पावरफुल रूटीन। नाउ दैट वी हैव गॉन थ्रू द 5 स्टेप्स ऑलरेडी एंड वी आर इन द 6th स्टेप ऑफ द माइंडसेट ब्लूप्रिंट। तो ये 6 स्टेप का प्रोसेस जो है, इसके अंदर ये आपको पावरफुल पावर रूटीन डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। तो अब इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, एक और लेंस से मैं आपको थोड़ा सा क्विकली एक अपने तजुर्बे से नुस्खे बताना चाह रहा था। ये हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कुछ वीडियोस में, मगर आई वांट इट इज रेलेवेंट है। तो इंग्रेडिएंट्स के से सबसे पहले तो वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल एक्सपीरियंस। तो हमारी एक कुछ ज़रूरतें हैं, रूहानी ज़रूरतें हैं। तो उन रूहानी ज़रूरतों को हमको सबसे पहले पूरा करना चाहिए। कि जो भी ताकत हमें यहाँ लाई है, जो भी हमारा क्रिएटर है, जो भी हमारी उसके अराउंड स्टोरी है, जिसके बारे में हमने स्टेप 1 में बात की है कि वो स्टोरी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अलाइंड होनी चाहिए। तो इट शुड मेक सेंस, वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड इट। तो उस हिसाब से जो भी आपकी स्टोरी है, उस हिसाब से आपके डेली रूटीन में पहले वो चीज़ होनी चाहिए। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्पिरिचुअल हेल्थ, यू आर अलाइंड स्पिरिचुअली, और आप वो ज़रूरत अपनी पूरी कर रहे हैं। तो यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ एंड यू आर being grateful for this experience. तो नंबर 2 is acts of service. आप दूसरों की खिदमत करें। हम इस ढांचे में जो आए हैं, ये जो फिजिकल रियलिटी है, यहाँ वी आर मेंट टू वर्क विद ईच अदर। हम अकेले नहीं हैं, हम फैमिली में हैं, हम एक एनवायरनमेंट में हैं, हम एक इकोलॉजी में हैं। यहाँ हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, हमारे नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, दूसरों एनिमल्स और बर्ड्स और बाकी जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, जमीन है, हवा है, पानी है, हर एक चीज के साथ हमारी रिलेशनशिप है। सो गेट इनटू दिस मोड ऑफ सर्विस, ट्राई टू बी ऑफ सर्विस एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू आर। एंड सर्विस की जब हम खिदमत की बात करते हैं, डजंट नेसेसरली मीन कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आप दूसरों को कि बहुत ज्यादा मदद करनी चाहिए, यू नो। वो अगर आपके पास है तो आप करें, अगर नहीं है तो इवन एक स्माइल के साथ सुबह उठते ही अपने आसपास लोगों को सलाम करें। अपने घर में अपने माँ बाप को, बच्चों को, यू नो, फैमिली में लोगों को स्माइल पास करें, उनको सलाम करें, और दैट्स ऑल्सो ग्रेट एक्ट ऑफ सर्विस। तो वहां से शुरू करें। उसके बाद जितनी आपकी ताकत है, जितना आपके पास वक्त है, जितना आपके पास मौल दौलत है, वो भी इस्तेमाल करें एज मच एज यू कैन। मगर स्टार्ट, कीप इट सिंपल।
रास्ते में चल रहे हैं, सलाम स्माइल, इतना काफ़ी है लोगों के लिए. इट चेंजेस पीपल्स एनर्जी. उनको अच्छा लगता है, उनका माइंड बदल जाता है, उनकी परेशानी कम हो जाती है, और आप देखेंगे आपकी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी. यू विल ऑल्सो कीप फीलिंग बेटर, यू नो, एज मच एज यू डू इट. तो उसके बाद थर्ड, कीप लर्निंग समथिंग न्यू. कुछ नया सीखें. अपने जहन को, वी आर मेंट टू यूज आवर क्रिएटिविटी. वी आर हेयर टू ग्रो. ये जो जिंदगी का तजुर्बा हमको मिला है, ये हमारे लिए ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है. सो वी हैव टू लर्न एज मच एज वी कैन, वी हैव टू ग्रो एज मच एज वी कैन. तो हमको आगे बढ़ना है. तो लर्न समथिंग न्यू, इवन इफ इट इज जस्ट अ सिंगल सिंपल वर्ड. नया कोई वर्ड आपने सीखा, एक ही वर्ड, गिव समथिंग न्यू टू योर ब्रेन टू लर्न. उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी, और यू विल सी कि आपका जहन और एक्सपैंड होता जा रहा है, आपका पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होता जा रहा है. यू आर बिकमिंग अ मोर कॉन्फिडेंट एंड बेटर पर्सन. यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर माइंड. या कोई आपके आसपास जो माहौल है जहां आप हैं, आप किसी नई चीज पे अटेंशन पे कर रहे हैं. कोई नई घास है, कोई कीड़ा है, कोई और चीज है, कोई नया पेड़ है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, उसके बारे में आप कुछ खोज करके जानें कि ये क्या पेड़ है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, कितने साल रहता है, ये क्या फल देता है ना, इसका यूज़ क्या है. हर एक चीज़ जो है हमारे आसपास, वो किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी पर्पज़ के लिए है, जैसे हम हैं. तो ट्राई स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू बाकी जो आपकी चीज़ आसपास है, चाहे छोटा से छोटा घास का टुकड़ा है, कोई छोटे से छोटा कीड़ा है, उसका भी एक लाइफ साइकिल है, उसका भी एक पर्पज़ है, उसका भी एक मकसद है. तो उसको जानने की कोशिश करें. कोई ज़रूरी नहीं है कोई बड़ी नई चीज़, और जितना चीज़ों के बारे में जान सकते हैं उतना जानिए. कोई यूनिवर्स के बारे में जानिए, कितना अभी तक साइंस ने एक्सप्लोर किया है और कितना अभी एक्सप्लोर करना बाकी है ना. हमको अभी पता नहीं है हमको कितना और एक्सप्लोर करना बाकी है, क्योंकि हम थोड़ा सा जानते हैं, मगर ये हमें मालूम है कि हम पूरा नहीं जानते हैं. कितना नहीं जानते हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं. तो इसलिए बहुत कुछ है सीखने को, एक्सप्लोर करने को. तो जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपकी जो जुस्तजू है, जितना आपका इंटरेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप कुछ नया सीखें. नंबर 4 इज डू सम फिजिकल एक्टिविटी. कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें. जैसे हम बोल रहे थे, ये फिजिकल तजुर्बा है, दिस लाइफ इज अ फिजिकल एक्सपीरियंस. सो यू हैव टू डू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज. फार्मिंग करें, दैट्स द बेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी. उसमें इट इज not only productive for your physical body, it will not only help you become healthier physically, but also mentally, emotionally, spiritually, and it's also a economically productive activity. आप हेल्दी फूड खा सकते हैं. आप अगर ज़्यादा करते हैं तो यू कैन ऑल्सो एक्सचेंज वैल्यू विद अदर पीपल एंड अर्न मनी आउट ऑफ इट. तो वो करें, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करें, कम से कम दौड़ें, भागें, है ना, खेलें कूदें. तो 4th इज द फिजिकल एक्सरसाइज. एंड 5th कि इस दुनिया में जो है हमारी जो असली करेंसी है वो तो टाइम है ना, इस एक्सपीरियंस का. बिकॉज वी हैव, दैट इज द ओनली लिमिटेड कमोडिटी वी हैव. एवरीथिंग एल्स कैन गो अप एंड डाउन. मगर उसके बाद हमने इस अपनी रियलिटी की करेंसी फाइनेंस को बना रखा है, पैसे को बना रखा है. मनी इज द करेंसी ऑफ आवर एक्सचेंज विद अदर पीपल, वैल्यू एक्सचेंज. तो do something that helps you create value and exchange value with other people and generate value for yourself and generate these financial resources. Because जब आपके पास पैसा आता है, then you also get choices. You can outsource the things that you don't want to do. If you can pay people who like to do things that you don't like to do, you can get them do those things that you don't want to do. तो इस तरह से 5वीं चीज़, पैसे पे फोकस करें, अपने फाइनेंस पे फोकस करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस करें, वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू एक्सचेंज पे फोकस करें. तो 5 इंग्रेडिएंट्स: स्पिरिचुअल, सर्विस, लर्न समथिंग न्यू, फिजिकल एक्टिविटी, फार्मिंग, एक्सरसाइज, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू एक्सचेंज, फाइनेंशियल वेलबींग. तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं 5 पावर रूटीन के, जो मेरे तजुर्बे में
हर एक रूटीन में होने चाहिए, आपको अपने रूटीन में डालने चाहिए. तो अगेन, कीप इट सिंपल अप एंड मेक इट पर्सनल. अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपनी टाइम प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपनी मॉर्निंग इवनिंग रिचुअल्स और डेली रूटीन को डिज़ाइन करें और फिर उसको कंसिस्टेंटली और एडेप्टेशन के साथ फॉलो करें. डोंट लेट इट ब्रेक. बी द पर्सन हु डज थिंग्स, हु प्रोमिसेस एंड फॉलोज थ्रू. अपनी जुबान की खुद कदर करें. जब खुद कदर करने लगेंगे तभी दुनिया कदर करेगी, नहीं तो कोई कदर नहीं करेगा, है ना. जब आप अपनी जुबान की, जब आप अपने जहन की, जब आप अपनी कदर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा समझेगा ही नहीं कर पाएगा. तो आपको, यू हैव टू बिगिन बाय वैल्यूइंग योर सेल्फ एंड योर वर्ड्स एंड योर goals. So that brings us to the end of episode 6, step 6 of Envision Your Life Mindset Blueprint, power routine, how to develop a powerful daily routine. So I hope कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और आपने नोट्स लिए हैं, and you will use these frameworks and you will create and craft a powerful daily routine now that we have gone through all these 6 steps that I have summarized in the beginning of this video. तो मैं दोबारा summarize नहीं करूँगा. तो I thank you for participating in this. We will continue sharing with you relevant other ideas and information and frameworks. मगर ये जो बेसिक फ्रेम जो था, जो 6 स्टेप का पावरफुल माइंडसेट ब्लूप्रिंट था हमारा, एनविजन योर लाइफ माइंडसेट ब्लूप्रिंट, वो हमने आज लास्ट उसका स्टेप आपके साथ शेयर किया है. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन और इस शुमारे में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस एंड ऑल द एनकरेजमेंट. और ये उनके साथ शेयर करने के लिए जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है. हम अननेसेसरी, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. मगर अगर बिकॉज दिस पावरफुल इंफॉर्मेशन, दिस एम्पावरिंग इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग. हमको ये सज़ा नहीं मिली है, हमको सिलेक्ट किया गया है गेम में खेलने के लिए. सो वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट. इसमें मेहनत तो है मगर ये सज़ा नहीं है. वी डोंट हैव टू सफ़र, वी डोंट हैव टू स्ट्रगल, वी डोंट हैव टू बी एक्सप्लॉइटेड. तो हमको जो ताकत नेचर ने बख्शी है, कुदरत ने बख्शी है, दैट इज यूनिक, दैट इज अनमैच्ड. वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, एज बोथ द कटिंग एज साइंस एंड आवर कल्चरल विजडम टेल अस. तो मगर उसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से हम वो कैपेसिटी को समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए और अपनी कामयाबी के लिए, सो दैट वी बिकम बेटर एंड वी ग्रो एंड वी लिव लाइव्स दैट आर फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल एंड हेल्प other people experience a better life and improve the quality of life for other human beings, other creations and other our future generations. So again, all the best and thank you very much for subscribing. Take care.